सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, अभी मैं हूं आर ब्लॉक हार्डिंग रोड वाले फ्लाईओवर के ऊपर। और जैसा कि आपको पता ही है कि जीपीओ गोलंबर बकरी बाजार के पास बिहार का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार किया जा रहा है। साथ ही जीपीओ से लेकर पटना जंक्शन तक काफ़ी शानदार सबवे का भी निर्माण कार्य चल रहा है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का जो काम चल रहा है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट 70% सिविल वर्क कंप्लीट है और वहीं सबवे का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं जीपीओ गोलंबर के पास और वहां से मैं आपको इसका फुल अपडेट दूंगा और साथ ही ड्रोन शॉट के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी क्या कुछ वहां काम चल रहा है। तो चलिए फिर चलकर इसे देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर बकरी बाजार के पास तैयार हो रहा बिहार का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जिसे आप यहाँ सामने तैयार होता हुआ देख सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि अभी इसका ऑलमोस्ट 70% सिविल वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। वैसे अभी इसका थोड़ा बहुत काम अभी होना बाकी है, बट मैं आपको बता दूं कि इसे पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बनवाया जा रहा है और इसका निर्माण गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ सामने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और इसके साथ साथ ही यहाँ इसके पुट्टी और पेंटिंग वगैरह का काम भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा जो पीछे वाली बिल्डिंग है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी उसे तैयार करने का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसी से होकर आप अपनी गाड़ियों के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से होते हुए सीधे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब वाले पार्किंग में आना जाना करेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के दोनों साइड बनाया जाएगा, यानी एक तरफ से आप अपनी गाड़ियों को लेकर सीधे इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के अंदर जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ से आप इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से होते हुए सीधे बाहर की तरफ आ पाएंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब देख रहे हैं, इसका जो मेन मकसद है वो पटना जंक्शन में जो जाम का सामना करना पड़ता है खास करके रेल यात्रियों को, तो उनको काफी बेहतर सुविधा देने के लिए इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली इसका जो मेन मकसद है वो पटना जंक्शन में जाम को कम करने का है। वैसे तो जीपीओ से लेकर पटना जंक्शन तक अब आपको काफी हद तक कम कमर्शियल वाहन देखने को मिलते हैं, बट इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के बन जाने के बाद बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से अटैच होते हुए एक सबवे का जो निर्माण कराया जा रहा है उसका भी काम काफी तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से होते हुए आप इस जगह से इस सबवे के अंदर जाएंगे जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके काम को मैं आगे आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा। और इसी सबवे से होकर आप यहाँ जीपीओ के बकरी बाजार से होते हुए डायरेक्ट महावीर मंदिर के गेट के पास निकलेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में आपको काफी सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट हब G+2 फ्लोर का होगा, वहीं इसके ग्राउंड फ्लोर में लोकल बसों के पार्किंग की सुविधा होगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फुट की रखी गई है। वहीं इसके डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो आप देख ही सकते हैं इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है। वहीं गाइस बात करूं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो इस फ्लोर पर निजी वाहनों के पार्किंग की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। वहीं सेकंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फ्लोर पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। और अगर इसके फुल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब 300 वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी, जिसमें करीब 32 बसों को भी शामिल किया जाएगा। और गाइस सबसे खास बात इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में आपको ये देखने को मिलने वाली है कि बसों की जो संख्या, रूट और टाइमिंग वगैरह आपको ऑटोमेटिक डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा लिफ्ट, रैम्प, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, कैफेटेरिया, एटीएम, वेटिंग एरिया, रिटेल शॉप जैसी तमाम सुविधा आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो गाइस ये तो था यहाँ जीपीओ गोलंबर के पास बनाए जा रहे हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का काम। और गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से एक अटैच सबवे का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से कनेक्टेड होगा। और आप देख सकते हैं इसी जगह से होकर आप सीधे उस सबवे के अंदर आ पाएंगे। और ये सबवे 440 मीटर लंबा होने वाला है, जिसमें 100 मीटर का हिस्सा ग्राउंड पर तैयार किया जा रहा है, वहीं 340 मीटर का जो हिस्सा होगा वो अंडरग्राउंड होगा। तो चलिए फिर कहाँ पर इसे बनाया जा रहा है और अभी क्या कुछ काम चल रहा है इसका, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा अंडरग्राउंड सबवे का वो पार्ट जहां से आप सामने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तरफ से इधर आना जाना करेंगे। वहीं ये जो 100 मीटर लंबा सबवे का एलिवेटेड पार्ट है, इसी के थ्रू होकर आप सीधे यहां मल्टी लेवल पार्किंग के पास से अंडरग्राउंड सबवे के अंदर चले जाएंगे, जिसका काम अभी आपको यहाँ होता हुआ देखने को मिलेगा। और इधर मेरे लेफ्ट साइड आप मल्टी लेवल पार्किंग को भी देख सकते हैं, जहाँ से आप इस अंडरग्राउंड सबवे के अंदर जाएंगे।
तो गाइज आइए आगे से इसका काम क्या कुछ चल रहा है उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा पटना के जीपीओ गोलंबर से लेकर पटना जंक्शन महावीर मंदिर तक तैयार किए जा रहे अंडरग्राउंड सबवे के चल रहे काम का अपडेट। आप देख सकते हैं यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के पास इस अंडरग्राउंड सबवे को तैयार करने का काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने वाले फ्लाईओवर से लेकर ये काम यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग तक कंप्लीट हो चुका है। और इसका काम अब बस इधर कुछ दूर ही तक होना बाकी रह गया है। करीब 40 से 50 मीटर का डिस्टेंस और बचा हुआ है यहाँ इस अंडरग्राउंड सबवे को तैयार होने में। यानी गाइस स्टेशन रोड के पास वाले फ्लाईओवर से लेकर यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग तक आपको ये अंडरग्राउंड सबवे का काम कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस अंडरग्राउंड सबवे को यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग से भी कनेक्ट किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसके लिए यहाँ लिफ्ट को तैयार करने का काम चल रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस मल्टी लेवल पार्किंग से आप लिफ्ट के थ्रू सीधे इस अंडरग्राउंड सबवे के अंदर जाएंगे, जिसके लिए यहाँ आपको काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी गाइस पटना के जीपीओ गोलंबर से लेकर पटना जंक्शन तक आपको 2 प्रोजेक्ट पर काम होता हुआ देखने को मिलेगा। पहला ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, वहीं दूसरा इसी से अटैच होकर पटना जंक्शन महावीर मंदिर के गेट तक तैयार किया जा रहा अंडरग्राउंड सबवे का काम, जिसकी टोटल लेंथ 440 मीटर लंबी होगी, जिसमें 100 मीटर वाला हिस्सा बकरी बाजार से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग तक तैयार किया जा रहा है। वहीं 340 मीटर लंबा ये सबवे अंडरग्राउंड होगा, जिसका काम अभी आपने होता हुआ देखा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का पहला सबवे होगा जिसे आप बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं। और बात करूं इस सबवे की खासियत की, तो इस सबवे में एक्सलेटर, ट्रेवलेटर्स और वॉकवे की भी सुविधा होगी, और साथ ही लाइट, एलईडी, फायर एक्सटिंग्विशर और ड्रेनेज सिस्टम की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ इसके काम की अगर मैं बात करूँ तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का तो काम आप देख ही रहे हैं, करीब 70% इसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। वहीं बात करूँ इस सबवे की, तो इसका भी काम यहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से लेकर स्टेशन रोड वाले फ्लाईओवर तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस स्टेशन रोड वाले फ्लाईओवर के नीचे से लेकर इसे महावीर मंदिर के गेट तक तैयार किया जाना है, और आई थिंक ये काम अगले 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ जीपीओ गोलंबर के पास तैयार किया जा रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और सबवे के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और उसके आसपास की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।